हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें मार्केट में ओपनिंग मिल चुका है, कुछ गैप डाउन वगैरह देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू हमें सेलिंग नजर आ रहा है। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। पुट साइड का हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड कर लेते हैं 1170 क्वांटिटी के साथ, क्योंकि देखिए मार्केट में तेजी से गिरावट हो रहा है और इस गिरावट को हमें कैप्चर करना होगा बिना डरे। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे चुके तो मार्केट के अंदर हमें अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा। सेकंड पोजीशन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और अपना निफ्टी में ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया। हल्का फुल्का हमें प्रॉफिट भी नजर आना शुरू हो चुका है। ट्रेड को जल्दी बनाना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये प्राइस हमें मिलेगा नहीं, हो सकता है क्विकली मार्केट मोमेंटम करता हुआ ज़्यादा ही नीचे चला जाए। क्योंकि देखिए जिस प्रकार का ओपनिंग यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, डायरेक्टली मार्केट ने ट्रैप बनाया। क्योंकि अगर आप चार्ट को देखो तो मार्केट ने क्या किया था, एक दिन पहले ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम किया था, अचानक से गैप डाउन वगैरह देकर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चलना शुरू हो गया। जैसे देखिए हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि फ्लैट टू गैप अप में तो प्लान बनाया जा सकता है, गैप डाउन में मार्केट क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा कि एक्चुअली में ये क्या करने वाला है। तो अभी देखिए सिचुएशन वगैरह को समझते हुए नजर आ रहा है कि मार्केट ने गैप डाउन दिया और अचानक से सेलिंग में चलना शुरू कर दिया। और सेलिंग में देखिए आपको नजर आ रहा होगा कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है। तो ऐसे चार्ट में क्या करना होता है, जल्दी से घुसकर पैसा बनाना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे रुके थोड़ा सा वेट किया तो प्राइस काफी ज्यादा नीचे चला जाएगा और फिर हमें प्राइस में रिट्रेसमेंट वगैरह होने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जैसे ही मार्केट के अंदर गैप डाउन नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू सेलिंग को ही फॉलो करें और ज्यादा हमने यहाँ पे फोकस किया नहीं। ऐसे में क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम हुआ तो रिट्रेसमेंट वगैरह तो दिया है, लेकिन फ्लैट टू गैप में मार्केट के अंदर काम अलग किया जा सकता था। गैप में जैसे हमने एनालिसिस डिस्कस किया था अलग काम किया जा सकता था। गैप डाउन में हमने कोई प्लान बनाया नहीं, क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है, दोनों तरह के ट्रैप बन सकते हैं। मार्केट सेलिंग में भी जा सकता है, मार्केट अचानक से रिकवरी में भी जा सकता था। तो जहां पे भरोसा ना हो वहां पे आप प्लान नहीं बना सकते। लेकिन अभी जिस प्रकार का सिचुएशन नजर आ रहा है कि ओपन होते गिरना मार्केट ने शुरू कर दिया और वो भी कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ओवरऑल मार्केट की साइकोलॉजी वगैरह को समझते हुए मार्केट के अंदर हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। क्योंकि न्यूज वगैरह आपको पता है कि बार बार नेगेटिव आ रहे हैं, तो ऐसे में मार्केट जैसे ही रिएक्शन देता है उसको हमें कैप्चर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा रिएक्शन हमें कंटिन्यू मिलता ही रहेगा, लेकिन जितना मिले उसको कैप्चर करके हमें मार्केट के अंदर पैसा बनाना पड़ेगा। ऐसी मार्केट में इतना ही ध्यान रखना होता है कि बिना डरे थोड़ा सा आपको एंट्री बनाना पड़ेगा। और बिना डरे कब काम कर पाओगे, जब आप कैपिटल के अकॉर्डिंग काम करोगे। अगर बहुत ज्यादा बड़ा कैपिटल यूज करोगे तो फिर वहां पे एंट्री वगैरह ही नहीं ले पाते। बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, लेकिन छोटा छोटा करके यहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है। ऐसी मार्केट में नॉर्मली ऐसा ही होता है, जहां पे भारी मार्केट बहुत ज्यादा आपकी मार्केट को परेशान करो तो वहां पे बड़ा पैसा नहीं लगाते, छोटा छोटा पैसा लगाकर बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। या फिर देखते हैं कि आप कंटिन्यू मार्केट के अंदर क्या करे हो, एक ट्रेड कैसा गया, सेकंड ट्रेड कैसा गया, थर्ड ट्रेड कैसा गया, फोर्थ ट्रेड कैसा गया, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में अगली ट्रेड में रिस्क लेते हो। तो उस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया जाता है। तो अभी देखिए ओवरऑल हमने मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग को ही फॉलो किया है, कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह होने की कोशिश करा है। देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। लॉस वगैरह भी ठीक नजर आना शुरू हो चुका है। तो ऐसी मार्केट में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, बड़ा लॉस भी नहीं लेना चाहिए। अगर मार्केट लॉस की तरफ लेकर चलता है तो तुरंत अपना लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कट करके चले जाओ, वही आपके लिए बेटर रहता है। अगर आपने जल्दी से मार्केट के अंदर अपना रिएक्शन नहीं दिया और मार्केट के अंदर बैठे रहे तो मार्केट आपके लिए प्रॉब्लम वगैरह भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर लॉस का लिमिट खत्म होता है तो वहां पे हम तुरंत अपना ट्रेड वगैरह कट करके चले जाएंगे। उसमें वो नहीं है कि हमें यहाँ पे बैठे रहना है। देखते हैं, इसमें यह नहीं होगा कि हम 2 मिनट में ट्रेड कट गया, 1 मिनट में ट्रेड कट गया, 5 मिनट में ट्रेड कट गया, वो चीजें नहीं होती। लॉस लॉस होता है, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे वो 10 मिनट का हो। अभी थोड़ा कम हो रहा है, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट मार्केट करेगा, लेकिन ओवरऑल कंटिन्यू सेलिंग ही यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ज्यादा मौका देता नहीं। क्योंकि सेलिंग यहाँ पे दूसरे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सेलिंग कर नहीं सकते, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में नहीं कर पाएंगे। उन्हें डर लगेगा कि मार्केट कहीं घूम ना जाए, और उसी चीज का हमें बेनिफिट उठाना है, कंटिन्यू मोमेंटम कैप्चर करके तुरंत निकल जाना है। क्योंकि डायरेक्टली ट्रैप बना, देखिए मार्केट पॉजिटिव था, सीधा नेगेटिव आ गया, ट्रैप बनाएगा, सीधा नीचे चला जाएगा। तो ऐसे में हमारी बात बन सकती है, बात बनेगी तो मार्केट के अंदर अच्छी बात है। अगर बाई चांस लॉस की तरफ लेकर चलता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग निकलना, बड़ा लॉस वगैरह यहाँ पे नहीं लेना। तो देखिए लॉस काफी कम हो गया, वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। एक मोमेंटम अभी जस्ट मार्केट के अंदर आया है। देखिए मोमेंटम तो एक कैंडल से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, यहां तक कुछ ज्यादा नजर आ ही नहीं रहा था और यहाँ पे मार्केट ने
मोमेंटम जैसे ही चलना शुरू किया, अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो गया। बस ऐसी मार्केट में थोड़ा सा यही देखना होता है कि कंटिन्यूएशन को फॉलो कर लें, क्योंकि डायरेक्टली ट्रैप मार्केट के अंदर बना रखा है और हमने मार्केट के अंदर थोड़ा सा रिस्क लिया। हल्का फुल्का मार्केट ने परेशान तो किया, लगा कि मार्केट कहीं ज़्यादा ही ऊपर ना चला जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने दोबारा से गिरना शुरू कर दिया और तीनों इंडेक्स एक साथ गिरावट करें तो बात अपनी ओवरऑल बन जाएगी। टारगेट भी अच्छा बना के हम निकलेंगे। अब इसमें यहाँ पे होता है कि और प्रॉफिट करें या फिर मार्केट के अंदर डर के मारे निकल जाएं। चीज़ें देख लो, यहाँ पे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा साइन। क्लोजिंग प्राइस है निकाल देगा 40-50 पॉइंट, तो मार्केट आराम से निकाल देगा। हालांकि 100 पॉइंट निकालने का बनता है यहाँ पे सेंस, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा तो कोई भी बाय कर लेगा। तो मार्केट के अंदर एक ब्रेकडाउन और मिलना चाहिए हमें, उसके बाद ही हम निकलेंगे। तो अभी कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ पे चलने देते आराम से। थोड़ा डर इस बात का रहता है, देखिए नियर बाय टारगेट होता है और मार्केट वहां पे ऊपर नीचे करता है, तो फिर डिपेंड करता है कि हम टारगेट कौन सा लें। टारगेट छोटा लेके निकल जाएं या फिर थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करें। थोड़ी हिम्मत रखो, यहाँ पे अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्केट कम कर रहा है, सेंसेक्स में थोड़ा बहुत लॉस भी नजर आ रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। थोड़ा वेट करते हैं, बात अपनी बन जाएगी ओवरऑल। तो चलिए, अपना टारगेट यहाँ पे ओवर अचीव हो चुका है और ज़्यादा हम यहाँ पे लालच नहीं करेंगे, तुरंत अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके मार्केट से निकल जाते हैं। स्मूथली अपना प्रॉफिट बन गया। हल्का फुल्का परेशानी हमें देखने को मिला था। एक तो मार्केट ने जब ये रिट्रेसमेंट दिया था, उम्मीद थोड़ा कमी था, मुझे लगा कंटिन्यू मार्केट जाएगा, तो हल्का फुल्का लॉस नजर आया था, लेकिन ओवरऑल मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में बना रहा। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट टारगेट अचीव करने वाले थे जब छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बनते हैं। तो परेशानी बस इतनी सी बात की होती है कि मार्केट ज़्यादा ना घूम जाए, क्योंकि वहाँ पर रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है जब हम ऑलमोस्ट टारगेट को टच करने वाले होते हैं, वहाँ से अगर मार्केट घूम जाता है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यू सेलिंग मार्केट ने मोमेंटम दिया है। ऐसे हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा था। तो आज के दिन अपना इतना ही काम था कि मार्केट के अंदर हमें गैप डाउन वगैरह देखने को मिला। डायरेक्टली समझ में आ रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्या करने वाला है, एक ट्रैप वगैरह बनाने वाला है। क्योंकि अगर अच्छे से काम करना होता तो मार्केट के अंदर, जैसे हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था कि फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप वगैरह ओपन होता है, उसमें मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग टू चार्ट काम होता है। ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली ट्रैप बन जाते हैं। मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, अचानक से गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट के अंदर नेगेटिव मोमेंटम हुआ, अचानक से गैप वगैरह ओपन हुआ। और ये ट्रैप ज्यादा तब खतरनाक हो जाते हैं जब मार्केट के अंदर बाहर का साइकोलॉजी, यानी कि जो न्यूज़ वगैरह आपको पता है ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, उस वजह से जो साइकोलॉजी क्रिएट होता है उसमें इस प्रकार के ट्रैप और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर कंटिन्यूस सेलिंग है, उसी चीज़ का हमने बेनिफिट उठाया कि मार्केट इतना जरूर गिर जाएगा कि हमें इंट्राडे में बेनिफिट उठाने का मौका मिल जाए। ऐसे में प्राइस को कैप्चर करना जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पे वेट करते, अगर हम यहाँ पे सेलिंग करने का ट्राई करते, फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। ट्रेडर के माइंड में जरूर बढ़ जाता है, मार्केट के लिए तो क्या ही होता है, मार्केट तो इतना ही मोमेंटम और निकाल दे, लेकिन एक ट्रेडर कैसे काम करेगा, ठीक है, वो सिचुएशन हमें समझनी होती है। हमने क्या किया, डायरेक्टली मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश किया। जैसे हमें मौका मिला ट्रेड वगैरह करने का, हमने तुरंत वहां पे काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा ये भी होता है कि आप कैपिटल ठीक लगा कर रखो। आप ऐसा कैपिटल लगाकर रखोगे कि मार्केट के अंदर आपको एंट्री करते डर लग रहा है, तो फिर ऐसी मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। ऑलरेडी वोलाटाइल मार्केट है, तो कम कैपिटल में ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करो, तभी इस प्रकार की मार्केट में काम होता है। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट बड़ा खराब है आज के टाइम में। ऐसे मार्केट में हर जगह हर आदमी रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, अगर आप कैपिटल सही लगा कर रखोगे ना मार्केट के अंदर, तो फिर छोटा रिस्क लेके ठीक ठाक पैसा आप बना के निकल जाओगे और वही पैसा आपको नजर आएगा। अचानक से बड़ा पैसा यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि रिस्क ज्यादा रहता है। हर बार मार्केट जब ओपन होता है कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो इस वजह से ऐसी मार्केट में आप ध्यान रखो कि कम कैपिटल में और जितना आप स्मूथली मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग अपना कैपिटल लगाकर पैसा बनाने की कोशिश करो, उसमें बन जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने कंटिन्यू सेलिंग को फॉलो किया, क्योंकि डायरेक्टली ट्रैप वगैरह बनता हुआ नजर आ रहा था। गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ, तुरंत हमने काम किया और पैसा बना के मार्केट के अंदर अपना काम कंप्लीट करके निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।